हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट का पूरा सिलेबस, जो कि ऑफिशियली न्यू एजुकेशन पॉलिसी से यूजीसी ने लागू किया है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में यही सिलेबस जो है वो फॉलो किया जाता है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अभी फ़िलहाल एनईपी नहीं लागू किया गया है या फिर आप लोग नहीं फॉलो करते, आप लोग का सिलेबस कुछ और है, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में थोड़ा अलग है, तो उसमें भी आपका इससे बहुत कुछ मैच करेगा, तो आप फिर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ पे थोड़ा आपका फोकस ले जाना चाहूँगी कि यूजीसी ने इस बार टर्म क्या यूज़ किया है, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब इसका आउटकम हमें क्या चाहिए कि आप ये सारी चीज़ें लर्न कर जाओ। ठीक है, आपका जो सीजीपीए है वो 9.4 आए या ना आए, लेकिन इसमें जितना भी फ्रेमवर्क है या करिकुलम दिया गया है वो आपको लर्न होना चाहिए। ये आपके एमएससी जूलॉजी करने का जो है एम है। ठीक है, इस बात पे आप अपना फोकस थ्रू आउट द ईयर बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आप अपने अंदर हैबिट आसानी से बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि इस पूरे एमएससी के जो टेन्योर है, इसमें आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, इस शब्द पे, लर्निंग पे। ठीक है, कितना ज़्यादा आप सीख सकते हो, रट्टा मार के नंबर लाने पे फोकस हमें नहीं करना है। किस पे फोकस करना है, लर्निंग पे। जो भी सिलेबस है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इन डेप्थ आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जहाँ पे आपको सरफेस लेवल की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हम देखते हैं। एग्जैक्ट सिलेबस पे जाने से पहले प्रोग्राम आउटकम्स हम देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम बनाया गया है यूजीसी के द्वारा, वो आपसे आउटकम क्या चाहता है, क्या क्या आउटकम है जो हमें फोकस करना है। ठीक है, जिसको हम पीओ कहेंगे। तो सबसे पहला आउटकम क्या है, नॉलेज। आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक भी और एडवांस भी, जो इसमें आपको सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, सेकेंड है क्रिटिकल थिंकिंग। आप एबल होने चाहिए चीज़ों को ऑब्जर्व करने के, सोचने के, और उनका रिजल्ट क्या होगा या उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग में आती हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप यहीं से सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पीओ क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड अडाप्टेशन। मतलब ये नहीं कि मान लीजिए आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बायोलॉजी के बारे में सोचिए कि ये और कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, कैसे आप इसको अलग अलग चीज़ों से जो है रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये प्लांट किस किस काम आ सकता है। हो सकता है कोई प्लांट किसी दवाई बनाने के काम आए, लेकिन वही प्लांट पॉल्यूशन कम करने के भी काम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अपना दिमाग आप खोल सकें और आप पॉसिबिलिटीज़ को देख सकें। नेक्स्ट है एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब आपके पढ़ने का कोई मतलब है तब जब आप सोसाइटी से उसका कुछ भला कर सकें, कुछ उसको अच्छे से आप मतलब यूज़ कर सकें। अगर आपको पता है कि धूप से जो है विटामिन डी मिलता है, लेकिन फिर भी आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपका नॉलेज जो है सिर्फ आपके पास एज अ नॉलेज है, आप उसको अप्लाई तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एथिक्स एंड लीडरशिप। आपके अंदर एथिक्स आना चाहिए और आपके अंदर लीडरशिप की भावना आनी चाहिए। ठीक है, कैसे आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे, वो सारी स्किल्स आपको सीखनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैंने पहले बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगे, हमेशा आती रहेंगी। आपके जूलॉजी वाले जो टेन्योर है एमएससी का, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। तो उस सिचुएशन से आपको बाहर कैसे निकलना है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है काम रह के, वो भी सीखना है आपको। ठीक है, स्किल्स सीखने हैं, इन्फरेंशियल नॉलेज सीखना है। जैसे आपने नॉलेज लिया कोर और एडवांस का, ठीक है, लेकिन अब आप उसको करेंगे कैसे, परफॉर्म कैसे करेंगे। थियोरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट क्या है, स्पेशलाइजेशन और एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब आप इतना अपने आप को स्किल्ड करिए, आप जैसे एमएससी जूलॉजी कर रहे हैं तो बाकी लोगों में और आपके में जूलॉजी को लेकर कोई तो फ़र्क होना चाहिए ना। अगर आपको भी उतना ही पता है जितना एक नॉर्मल पर्सन को पता है, आप वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे एक नॉर्मल पर्सन कर रहा है, तो आपके में और उस नॉर्मल पर्सन में क्या डिफरेंस है। अगर कोई एमबीबीएस का डॉक्टर है, वो भी एक नॉर्मल पर्सन के जैसे कुछ मतलब हरकत कर रहा है, जैसे मतलब उसको कुछ बीमारी हुई तो वो शहद चाट रहा है, जिंजर ले रहा है और दवाई नहीं खा रहा है, तो इस प्रोफेशनल व्यक्ति में और इस अनप्रोफेशनल व्यक्ति में कोई डिफरेंस है, नहीं है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपको जॉब करनी है। तो उस नज़रिए से देख के आप अभी से स्टार्ट करिए। एमएससी जूलॉजी अभी आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा है या फिर सेकंड सेमेस्टर में भी है, तो आप अभी भी सुधार कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगी कि आप अगर फोर्थ सेमेस्टर का भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब उसकी पॉसिबिलिटी जो आप सीख रहे हैं उसको आप कैरियर में कैसे अप्लाई करेंगे, उससे मतलब कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, और प्रोफेशनलिज्म कितना ज़्यादा आप अपने अंदर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसको पकड़ने का तरीका आपका कैसा होगा और एक नॉर्मल पर्सन का, मान लीजिए कोई आर्ट्स का है या कॉमर्स का है, उसका कैसा होगा। उन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ना। जो चीज़ें आप अगर उसी को पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम सीधे सिलेबस देखते हैं। तो ये है ओवरव्यू आपके सेमेस्टर फर्स्ट का। इसमें आपको क्या पढ़नी है, बायोलॉजी ऑफ इनवर्टिब्रेट पढ़नी है, एनिमल सेल बायोलॉजी पढ़नी है, कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी है, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्निक्स पढ़नी है, ठीक है, और फंडामेंटल्स ऑफ वर्मीकल्चर पढ़ना है। और इन सब के साथ आप प्रैक्टिकल्स तो करेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पे फोकस करेंगे। चलिए अब हम चल लेते हैं डिटेल्ड व्यू ऑफ एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की तरफ, ठीक है। सबसे पहली यूनिट क्या है आपकी, प्रोटोजोआ, साइलेंट फीचर, क्लासिफिकेशन, फीडिंग, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। ये सारी चीज़ें आपको प्रोटोजोआ के अंदर पढ़नी है। और सेकंड है पोरीफेरा। पोरीफेरा का भी आपको सेम पढ़ना है, साइलेंट फीचर, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डाइवर्सिटी क्या क्या है एनिमल फॉर्म में, स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या डाइवर्सिटी है, और इफेरस सिस्टम में क्या क्या डाइवर्सिटी है, सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। मतलब किस किस तरीके के प्रेजेंट होते हैं। डाइवर्सिटी का सिंपल मतलब यही है कि ऐसा तो नहीं है कि एक टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम ही पूरे पोरीफेरा में प्रेजेंट है, तो जितने टाइप के हैं उसी को हम डाइवर्सिटी रिफर करते हैं। सेकेंड यूनिट क्या है, साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशंस अप टू क्लासेस with reference to diversity in animal form and function of सीलेंट रेट, हेलमिंथ और नीमाटोड, ठीक है। मतलब सीलेंट रेटा का हेलमिंथ, जिसमें कि हमारा प्लेटी हेलमिंथ और एसके हेलमिंथ आता है, और नीमाटोड्स, इन सब का जो है हमें क्लासेस तक का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और जो उसमें इंपॉर्टेंट एनिमल हैं, अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है, कुछ खास बात है उनके अंदर, वो सब हमें जानना है। जनरल अकाउंट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन नाइडेरियंस, parasitic adaptation in helminth and larval form and their significance, corals and coral reef। जैसे मैंने बोला कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ स्पेसिफिक है उनके अंदर, कुछ खास बात है, उस पर हमें जो है पढ़ना है उसको अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशंस अप टू क्लासेस with reference to diversity in animal form and function of Annelida orthopoda। ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, इन सबको भी हमें क्लासिफिकेशन करनी है क्लासेस तक, और क्या क्या उसमें एनिमल्स हैं सेम हमें यहाँ पढ़ना है। और इनके में भी मेटामेरिज्म पाया जाता है, माउथ पार्ट पाया जाता है, लार्वल फॉर्म पाया जाता है, और उनका सिग्निफिकेंस क्या है ऑर्थोपोडा में, ये सब पढ़ना है। यूनिट फोर्थ है हमारी, यही सेम हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन, जो कि है हमारा मोलस्का में और इकाइनोडर्मेटा में। और वहाँ पर भी हमें लार्वल फॉर्म का सिग्निफिकेंस देखना है, सीलोम क्या होता है, टॉर्सन और डिटॉर्सन क्या है, मोलस्का में एम्बुलेक्रल सिस्टम क्या है, सब कुछ हमें अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे कुछ बुक्स भी रिकमेंड की गई हैं, जिसपे से बहुत सारी जो है फॉरेन राइटर की बुक्स हैं, जैसे कि प्रेस्कॉट हमारा सेल के लिए आता है, तो ये रिकमेंडेड सोर्स में इन्होंने पूरा ही दे दिया है। लेकिन हम लोग जो रिफ़र करते हैं मैक्सिमम, वो आप लोगों को पहले भी पता होगी, RL कोटपाल। ये बुक जो है बहुत ही अच्छी है डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है, तो आप इसको रिफ़र कर सकते हैं। और ये इंडियन राइटर की बुक है तो थोड़ी सस्ती भी आती है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड है हमारा एनिमल सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी के लिए क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला यूनिट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ना है। सेल का स्ट्रक्चर यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में, फंक्शन, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल क्या क्या प्रेजेंट हैं, सिग्निफिकेंस क्या है उन कंपार्टमेंट्स का, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, जेनेटिक एनालिसिस जो है वो पढ़नी है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, और उनका जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है वो भी पढ़ना है। सेलुलर एनर्जी ट्रांसडक्शन पढ़ना है, और रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है, बायो मेम्ब्रेन्स, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है हमारी,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, वो सब पढ़ना है, ठीक है। उनके मॉडल मेम्ब्रेन, लाइपोसोम क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, डिफ्यूज़न, एक्टिव, पंप, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट, सब कुछ हमें देखना है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एपिथेलियम के थ्रू कैसे होता है, ठीक है। ये तो हो गई मेम्ब्रेन की बात। अब आते हैं साइटोस्केलेटन के ऊपर, जिसमें हमें पढ़ना है माइक्रोफिलामेंट को, इंटरमीडिएट फिलामेंट को, माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर को और उसके डायनेमिक्स को, मतलब चीज़ें कैसे वहाँ पे काम करती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स में माइटोसिस और सेल मूवमेंट्स, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, रोल एंड काइनेसिन, डाइनिन, सिलिया एंड फ्लैजेला, मतलब ये सब साइटोस्केलेटन के अंडर हमें पढ़ना है। यूनिट 3 देख लेते हैं, जहाँ पे सिग्नलिंग आ जाती है, सेल सेल सिग्नलिंग, ठीक है। सेल सरफेस रिसेप्टर पढ़ना है, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम पढ़ना है, मैप काइनेस पाथवे पढ़ना है, सेल सेल इंटरेक्शन पढ़ना है। सेल सेल इंटरेक्शन में क्या होगा, हमारा सेल अधेशन जंक्शन आएंगे, ठीक है। सेल मैट्रिक्स क्या होती है, अधेशन, कम्युनिकेशन, कैल्शियम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होम्योफिलिक सेल सेल अधेशन क्या होते हैं, गैप जंक्शन, कोनेक्सिन, ये सब कुछ चीज़ें आप परेशान मत होइएगा। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपने बीएससी में कुछ तो पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें हम सब कवर करवाएंगे, आप परेशान ना होइए, ठीक है। सेल मैट्रिक्स अधेशंस, इंटेग्रिन, कोलेजन, नॉन कोलेजन, सेलुलोज, और उनकी सिंथेसिस कैसे हो रही है और उनका ओरिएंटेशन कैसे है। नेक्स्ट यूनिट है सेल साइकिल। सेल साइकिल मैकेनिज्म कैसे है, सेल डिवीज़न कैसे होता है, माइटोसिस मियोसिस कैसे होते हैं, सेल डिफरेंशिएट कैसे होता है, साइक्लिन और सीडीके क्या होते हैं। उसके बाद में हम बायोलॉजी ऑफ कैंसर पढ़ेंगे, एजिंग पढ़ेंगे, एपोप्टोसिस क्या होता है उसके डेफिनीशन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी बुक रिकमेंडेशन में हमारे लोडिश दिए हुए हैं, ये भी फॉरेन राइटर हैं, ठीक है। अल्बर्ट की किताब दी हुई है यहाँ पर। और आपको जो है अगर इन सब की सॉफ्ट कॉपी चाहिए, कार्प जो है इनकी भी सॉफ्ट कॉपी है हमारे पास, तो आप जो है बायोवर्स का टेलीग्राम चैनल ग्रुप जो है ज्वाइन करिए, वहाँ पे ये सारी जो है बुक्स आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में मिल जाएंगी, मतलब कि पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी, मतलब कि हमें कंपेयर करना है एनिमल फिजियोलॉजी को, पूरे जो एनिमल किंगडम है उसमें, ठीक है। तो डाइजेशन पहला यूनिट है हमारा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, कैसे अलग अलग ग्रुप में ये सारी चीज़ें फंक्शन करती हैं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या उसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। फिर फर्स्ट यूनिट में हमें थर्मो रेगुलेशन, सर्कुलेशन, न्यूरोनल फिजियोलॉजी और रिसेप्टर फिजियोलॉजी, ये सब पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट में क्या आता है, मसल और कॉन्ट्रेक्टाइल फिजियोलॉजी आती है, टेस्टिकुलर फिजियोलॉजी और ओवेरियन फिजियोलॉजी, मतलब एक तरह से रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। यूनिट 4 में क्या आता है हमारा, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के प्रिंसिपल क्या होते हैं, कैल्शियम और ट्रांसमीटर रिलीज कैसे होता है, पोस्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या क्या होते हैं, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि एक्लिमेटाइजेशन हो गया, एक्लिमेशन हो गया, बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है हाई टेम्परेचर को, जो है अडाप्ट कैसे करती है ऊंचाई पर, या डीप सी में कैसे ऊंचाई करती है, इसको आप स्ट्रेस फिजियोलॉजी जो है कह सकते हैं। स्ट्रेस फिजियोलॉजी भी पढ़नी है हमें, जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमें कॉन्सेप्ट जानना है, स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है और स्ट्रेस को रेगुलेट कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्निक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आपको सिंपल माइक्रोस्कोपी पढ़नी है, जिसमें कि आपको प्रिंसिपल जानना है, लाइट माइक्रोस्कोप का एप्लीकेशन और फेस कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरेसेंस, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का जानना है, उनके लिए सैंपल प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये भी समझना है, फिक्सेशन और स्टेनिंग कैसे करते हैं, क्रायोटेक्नोलॉजी क्या है, फ्लो साइटोमेट्री क्या है, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी क्या है, ठीक है। फिर आपको जानना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में और रियल टाइम पीसीआर के बारे में और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर के बारे में। सेकेंड यूनिट में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानना है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको फ्लोरेसेंस, यूवी, विजिबल, एनएमआर, ईएसआर, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज के बारे में जानना है। एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में भी जानना है। क्रोमेटोग्राफी में आप प्रिंसिपल पढ़ेंगे और एप्लीकेशन पढ़ेंगे, किसका किसका, जेल फिल्ट्रेशन का, आयन एक्सचेंज का, एफिनिटी थिन लेयर का, गैस क्रोमेटोग्राफी का और एचपीएलसी का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ वर्मी कल्चर,
फंडामेंटल्स ऑफ वर्मी कल्चर में यूनिट फर्स्ट में हमें अर्थवॉर्म्स के बारे में जानना है। टेक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, टाइप्स क्या क्या है उसके, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल और इकोलॉजिकल ग्रुपिंग कैसे कैसे की गई है, एप्लीकेशन क्या है वर्मी कल्चर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम वर्मी कल्चर को, ठीक है। सेकेंड यूनिट में पढ़ना है डेफिनीशन वर्मी कल्चर का, स्कोप, इम्पोर्टेंस, कौन कौन सी स्पीशीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं कल्चर के लिए, रिक्वायरमेंट क्या क्या है एनवायरनमेंट की, कल्चर के मेथड क्या क्या हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है वर्म कास्ट की या वर्मो कंपोस्ट की। तो यही सब आपको पढ़ना है वर्मी कल्चर में। तो ये था आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस, ठीक है, सॉरी एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस। अब सबसे पहले हम लोग एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर को ही कवर करेंगे, तो आप चैनल पर बने रहिए। और अगर आपको इस सिलेबस में कुछ डाउट है या फिर आपको आगे के सेमेस्टर के भी सिलेबस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बुक्स के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।